अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शेखुपुरा शहर की बात की जाए तो यहाँ पर कब्जा ग्रुप जहाँ पर लोगों की मलकीती अराजी पर कब्जे कर रहे हैं, इसके साथ साथ शहर खामोशा को भी नहीं बख्शा गया। जंडियाला रोड पर वाक़या तारीखी कब्रिस्तान जिसकी अराजी कीमती तरीन अराजी करोड़ों रुपए की अराजी पर कब्जा कर लिया गया। मार्केटें तामीर कर ली गई, दुकानें बना ली गई, घर बना लिए गए। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान शेख मोहम्मद उस्मान साहब। उनसे बात करते हैं कि वो मजीद इस हवाले से क्या कहते हैं। शेख साहब, आप शहर खामोशा के केस को परस्यूट कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के पास भी आपका वो मामला चल रहा है। क्या कहेंगे, इस शहर के साथ हुआ क्या? देखिए जी, एज अ काउंसिल मैं ये समझता हूँ, चूंकि मैं परसू कर रहा हूँ एज अ काउंसिल सारे मैटर को, और ये केसेस हमारे पेंडिंग हैं एडीसीआर साहब के पास, शेखुपुरा के जो हैं। मैटर पर्टेन ये कर रहा है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ आपको कि आप गौर करेंगे, हैरान कुन अमर ये है कि मैंने जब इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मुलाहिजा किए हैं तो एक तो बात मेरे सामने जो एक बड़ी, मैं ये आई वॉज अमेज्ड कि ये जो बात मेरे सामने आई कि एक जावेद सादिक मलिक साहब डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा थे जी। ये मैं दिखा भी देता हूं जी, ये देख लें जी, ये ऑर्डर है, ये अगर फ्रेम में आ रहा है आप देख लें इसको। ये ऑर्डर है जी जावेद सादिक मलिक साहब का 81 का, 1981 का। अब ये जो ऑर्डर है, इसकी मैं आपको डेट भी दिखा देता हूं, इसकी बिल्कुल लास्ट पर्त के ऊपर, कि एट दैट टाइम डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा पास्ड स्पीकिंग ऑर्डर ऑन 21/3/1981। ये है जी, ये मुलाहिदा कर लें, क्लोज करके दिखाएं जी, 1981 जी। 81 में ये कहा गया, और कि ये जो जमाबंदी है, ये मैं जरा आम पब्लिक के लिए थोड़ा सा इजी कर दूं इसको, लैंग्वेज को जी जी, कि जमाबंदी का मतलब है रिकॉर्ड, आपकी मलकियत का रिकॉर्ड। वो जो मलकियत का रिकॉर्ड है उसकी दो जमाबंदियां बनती हैं। एक जमाबंदी है एग्रीकल्चर, जिसको हम देही जमाबंदी कहते हैं, और एक जमाबंदी है जो कि अर्बन है, यानी कि जिसको हम ये कहेंगे जमाबंदी जो है वो टोटल की टोटल जो भी लैंड्स थे वफाकी हुकूमत के, फेडरल गवर्नमेंट की जो ऑनरशिप में थे, जिसको मतरूका सूबाई हुकूमत था, लेकिन वो तमाम लैंड्स को इन्होंने इस फ्रॉड को तकवीयत देने के लिए उन जमाबंदियों की एक जमाबंदी बना दी थी, और वो जमाबंदी की बेस के ऊपर जितने लैंड्स थे इन रिलेशन टू द फेडरल गवर्नमेंट, उसके अंदर बहुत सारी करप्शन की गई, एंट्रीज डाली गई, और वो ये किया गया, और उसके अंदर बहुत सारा नुकसान किया गया इस शेखुपुरा का। इसी की रूह से 1981 में जावेद सादिक मलिक साहब के एट दैट टाइम डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने ऑर्डर पास किया ईएसी की रिपोर्ट लेने के बाद कि जी इन जमाबंदियों के खाता जात अलग-अलग किए जाएं, और एग्रीकल्चर जमाबंदी से ये जो जमाबंदी है जो अर्बन है इसको बिल्कुल सेपरेट किया जाए और इनके खाता जात अलग किए जाए। इस फाइल को इन्होंने कंसील रखा, इस ऑर्डर को कंसील रखा। जब मैंने ये केसेस परसू करने शुरू किए तो मैंने ट्रेस किया, दैट वाज गॉट ट्रेस्ड, और मैंने अब ये एप्लीकेशन भी इसके लिए फाइल की। आप गौर करेंगे कि ये एप्लीकेशन जो मैंने फाइल की, इस पे डिप्टी कमिश्नर साहब क्लोज करके दिखाएं जी जरा, एप्लीकेशन भी दिखाएं। ये एप्लीकेशन है जी, ये इस हुक्म के अमल दरामद की है जी, जावेद सादिक मलिक साहब डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म के अमल दरामद की एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन मैंने 2 पॉइंट्स और नकात के ऊपर जो है वो ये एप्लीकेशन जो है मैंने फाइल की है। नंबर 1, एक तो मैंने इसमें यह कहा था कि शेखुपुरा अर्बन और कस्बाती दो मौजे हैं, इनकी हद बंदी कायम की जाए, पता हो कि कहां पे कस्बाती है, कहां पे अर्बन है। और दूसरा मैंने इसके अंदर यह मुतालबा किया है कि जो हुक्म व फैसला है 1981 का जावेद सादिक मलिक साहब का डिप्टी कमिश्नर का, उस पर अमल दरामद लेटर और स्पिरिट के मुताबिक किया जाए। इस पे ये एसी साहब के पास गई और ये रिपोर्ट्स हुई
और इसके साथ साथ कपल विद मैं बताता चलूं कि एडीसीआर साहब शेखुपुरा थे, राना शकील साहब एट दैट टाइम। तो राना शकील साहब ने हमारी एप्लीकेशन पे केस परसू करने पे जितने म्यूटेशंस थे, जो कि डुअल म्यूटेशन इन्होंने बनाए हुए थे, वो सारे के सारे उन्होंने कैंसिल कर दिए। उनकी तादाद जो बताई स्पेशल ब्रांच ने शेखुपुरा ने, वो बताई थी 167 अर्बन शेखुपुरा में, शेखुपुरा अर्बन मौजा में, यानी कि जो शहर का मौजा है उसके अंदर 167 म्यूटेशंस को लिया गया और कहा गया कि इन म्यूटेशंस ये काबिल नजरसानी है, लेकिन उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो पाया। इसी पॉइंट के ऊपर जेआईटी। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताएं कि अमल दरामद क्यों नहीं हो पाया? जब डिक्लेयर हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं चीजें, अमल दरामद क्यों नहीं हो पाया? उसमें कौन सी चीजें ये हमारे कानून का जो अमल दरामद है वो आगे नापैद पहले ही हो चुका हुआ है, और ये नापैद देखें जो हो गया, ये जो अमल दरामद है उसकी वजह से नुकसानात में इजाफा हुआ। अभी आप देखें कि असल में मैं आपको आज बात बताऊं कि जो रेवेन्यू अमला में जो निचला अमला है, पटवारी से लेके तहसीलदार, 2000 की की पर्संस, इन्होंने अमल दरामद करना है। पटवारी कौन है? रिकॉर्ड कीपर है, उसने रिकॉर्ड अपना कीप करके रखना है, स्टडी में रहना है। और जो तहसीलदार है वो बेसिकली उसने अमल दरामद करवाना होता है। मजबूरी हमारी इधर ये है कि अगर अफसराने बाला कोशिश भी करते हैं तो ये वहां पर कोई ना कोई रिपोर्ट्स फेक बनाते हैं। इसके अंदर भी जो 167 म्यूटेशन है, इसमें म्यूटेशन नजरसानी इन्होंने की है, लेकिन वो वाले म्यूटेशंस कर दिए जिनको नहीं किया जाना चाहिए था, और जिनको किया जाना चाहिए था उनकी तादाद को कभी आज तक शो नहीं किया गया अफसराने बाला के साथ। तो दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। इसी रिगार्ड में जो कि कब्रिस्तान का मैटर आपने ये पूछा है, तो मैं उसको साथ साथ ये बताता चलूं आपको कि कब्रिस्तान वाला जो मामला है उसके अंदर भी जो खसरा नंबर है 662, वो 90 कनाल का 90 कनाल, वो डॉक्यूमेंट निकाले जरा। अब वो जो खसरा नंबर 662 है, आज तक निशानदही करने की कोशिश नहीं की गई। मेरा मुकदमा है क्या, मैं क्या रहा हूं? हाँ जी, ये क्लियर करें कि आप मांग क्या रहे हैं? मैं कहता हूं कि जो कब्रिस्तान का रकबा है, जो पुराने खसरा नंबर पर मौजूद है, जो जमाबंदी में मौजूद है, उसकी आप निशानदही करें, उसको आप बताएं लोगों के सामने कि ये भाई ये कब्रिस्तान का रकबा है। फिर जिन्होंने उसके अंदर मार्केटें बनाई हैं, जो उसके नाजायज काबजीन है, जो भी बंदों ने उस पर गासिब हैं और जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगे। मेरा मुकदमा तो बड़ा सिंपल है। कब्रिस्तान देखें, कब्रिस्तान किसी एक शख्स की मिल्कियत नहीं है, कब्रिस्तान अवामुन नास की मिल्कियत है, और ये इसकी जमाबंदी चलती है मकबूजा अहले इस्लाम, ये कब्रिस्तान जो होता है। अब इस कब्रिस्तान की निशानदही करवाने के लिए मेरा ख्याल है ये काफी अरसे से हम लगे हुए। इसी के ऊपर अगर आप गौर करें तो एक ऑर्डर पास हुआ है जी, अभी ये रिसेंटली रिपोर्ट आई है जी। मैं इसका पैरा नंबर 6 जो है वो बता देता हूं जी। यही मैटर जब डिस्कस हुआ और इन मैटर्स को जब हमने लिया सारों को, तो एप्लीकेशन जो थी राना मंजूर अहमद जो मेरे क्लाइंट है, मोकलम है, उनकी तरफ से मैं केस कर रहा हूं। तो उन एप्लीकेशन के ऊपर क्या कहा गया, जर्नल असिस्टेंट रेवेन्यू GAR, ये वो ऑफिशियल सीट है जो कि इंक्वायरी करती है इन तमाम मामलात की, जो कि ये इंटरनल करप्शन के जो भी जुमरे में आता है। उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि इशू किया लेटर के रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट लाहौर रीजन बी को, और ये कहा कि क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करें इनके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में और अदर रिलेटेड जो ऑफेंसेस है इससे मुतल्लिका दफात उसके बारे में, और पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट इसको फौरी तौर पे ये करे। GAR जो रेवेन्यू के हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे ये पैरा नंबर 6 के अंदर बड़ा वाजे तौर पे लिख दिया, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तो मेरा इल्तमास ये है कि देखिए, मैं तो एज अ काउंसिल कर रहा हूं, राना मंजूर अहमद मोकलम, मैं ये कहता हूं साहब यहां पर अमल दरामद करवाना इंतहाई जरूरी है। आजकल जैसे मैं देख रहा हूं कि जी वो
बाजार वगैरह क्लियर किए जा रहे हैं, तो ये चीजें क्लियर क्यों नहीं की जाएगी? बिल्कुल, सीएम साहब आजकल बहुत फोकस कर रखा है उन्होंने तजावजात के खिलाफ, बड़ा स्ट्रांगली उन्होंने जो कर रखा है पूरे पंजाब में। और इस तरह के तमाम वो मामला जो हैं, जिस तरह के अब कब्रिस्तान पे भी तजावजात हैं, तो इसलिए हम लोग आपके पास हाजिर हुए हैं कि वो भी तजावजात हैं, वो क्यों नहीं हटाई जा रही। हाँ, ये भी। और कब्रिस्तान तो देखे, वहां पे जाना है हम लोगों ने यार, बेशक आप बात समझिए, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर उसी कब्रिस्तान में जाना है ना कल को। बेशक। तो ये एक ऐसी जगह है, कोई इस तरह तो कोई शख्स उठेगा वो मस्जिद को कब्जा कर लेगा, कोई शख्स उठेगा वो दरबारों पे कब्जा कर लेगा, कोई शख्स उठेगा वो कब्रिस्तान पे कब्जा कर लेगा। तो कब्रिस्तान अगर इस तरह ही खत्म होते रहे और ये पोजीशन क्रिएटेड रही, तो फिर तो मेरे ख्याल दफनाने की एक मरला जगह भी कोई नहीं अवेलेबल होगी लोगों के, अल्लाह अकबर। और ये हालात जो है इंतहाई गुनागू हो जाएंगे। तो ये आपके तवज्जो से आपने बड़ा अच्छा इकदाम लिया है सुल्तानी साहब, ये बहुत अच्छा इकदाम लिया है। आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, और मैं ये चाहता हूं, मेरी अपनी भी ख्वाहिश है कि यार ये जो तजावजात है, और सीएम साहिबा से भी ये अपील है कि काइंडली इस पे आप गौर करें और इसको लाजमी देखें। ये मामलात बड़े अहम है। मेरे ये सारे रिपोर्ट्स, ऑर्डर्स, मैं अक्सर कहता होता हूं कि ऑर्डर्स करते हैं अफसराने वाला। देखे, मैं अभी तक राना शकील साहब का नाम लिया, उन्होंने बहुत बड़ा ऑर्डर पास किया, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है। ये जितने म्यूटेशंस हैं उसको नजरसानी करने के लिए, और काबिल अफसर हमारे राना शकील साहब जो है डिप्टी कमिश्नर भी रहे हमारे, और पहले वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू थे जब उन्होंने ऑर्डर पास किया। इस तरह के बहुत से अफसराने बाला हैं जो कि काम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये अमला काम करने नहीं दे रहा है। ये शेख साहब, ये सवाल बड़ा अजीब है कि डीसी काम करना चाहता है, पटवारी उसे काम नहीं करने देता। मैं इस पे एक छोटी सी बात ये करता चलूं, ये बात आपकी दुरुस्त है और बड़ी हद तक दुरुस्त है आप जो कह रहे हैं। वो किसी माँ ने दुआ दी थी, डिप्टी कमिश्नर साहब ने उसका ना मामला हल कर दिया था। तो उन्होंने दुआ दी थी कि जी बेटा तेनू अल्लाह ना पटवारी करे। ये डिप्टी कमिश्नर साहब को, ये जेन्युइन वाकया है। अच्छा। तो वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि माँ जी मैं डिप्टी कमिश्नर हूं, तो मुझे पटवारी मतलब कि क्यों आप दुआ दे रही हो। तो वो जवाब उसने, माँ ने ये दिया था कि जी बेटा जो पटवारी है ना, वो पटवारी है, तो भावे डिप्टी कमिश्नर हो जो मर्जी हो। ये एक सिलसिला ऐसा है जो कि शुरू से चलता आ रहा है। तो सीएम साहिबा को मैं इसीलिए ये अपील करता हूं कि देखें, इसके ऊपर आप गौर करें। ये जितनी तजावुजात के ऊपर आप जो एक्शन ले रही हैं वो भी ठीक है और बड़ा अच्छा इकदाम है, इंतहाई एहसन इकदाम है, लेकिन कम अज कम ये जो कब्रिस्तान है और ये जो लैंड हैं जो विफाकी हुकूमत का रकबा है, और ये जो मैं 70-71 की जमाबंदी शेखुपुरा पे आप तवज्जो करें। जिस दिन ये जमाबंदी दुरुस्त होगी सुल्तानी साहब, जिस दिन दुरुस्त होगी उस दिन बहुत से पर्दा नशीनों के नाम है। अच्छा। हाँ जी, और बड़े बड़े सारे कब्जे और ये सारे, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। इसीलिए तो होने नहीं दी जा रही है। अच्छा अच्छा, बाअसर माफिया जो है इसमें आड़े आ रहे हैं, वो आड़े आ रहे हैं, नहीं होने दे रहे उसको। जाहिर बात है, करोड़ों अरबों की वो प्रॉपर्टी है, अरबों की प्रॉपर्टी है ना, उससे वो मुफादात ले रहे हैं। ले रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी, इनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया और इनका वज़ीर आला पंजाब नवाज साहबा से मुतालबा भी सामने आ गया। इस केस को लेकर जो चले हैं वो इसी शहर के बासी हैं, राना मंजूर उनका नाम है। उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे। राना साहब क्या कहेंगे, ये कब्रिस्तान भी नहीं लोग छोड़ रहे हैं। असल में ये है कि इस कब्रिस्तान को एक वक्तल हाकम राजा तिका ध्यान सिंह है जिसने ये मुसलमानों को अपनी जमीन से ये कब्रिस्तान दिया। ये 60 कनाल कब्रिस्तान उसने दिया। इसके मशरक सेंट्रल गवर्नमेंट है, मगरब सेंट्रल गवर्नमेंट रकबा है, शुमाल में सेंट्रल गवर्नमेंट रकबा है, जनूब में भी सेंट्रल गवर्नमेंट रकबा है। ठीक है। मेरे पटवारी साहबान ने क्या किया, जबकि ये नोटिफिकेशन जो है महकमा औकाफ के पास भी जब ना ये 60 कनाल ही है, मुसलमानों को कब्रिस्तान दिया 55 कनाल, और मुसलमानों को ईदगाह मस्जिद ईद नमाज पढ़ने के लिए 3 कनाल, हिंदुओं को मरकट दिया साड़ने के लिए, सिखों को गुरुद्वारा दिया। ये उस राजा तिका ध्यान सिंह ने। हुआ क्या कि ये जमाबंदी जो दई, जो अभी मेरे वकील साहब कह रहे थे, 70-71 में इन्होंने क्या किया कि 90 कनाल 16 मरले
उसको जमाबंदी दही जो है ना 70-71 की, उसमें लिख दिया। अभी 70-71 में अपने चाहने वालों को, मगर मच्छों को फायदा देने के लिए इन लोगों ने कब्रिस्तान के सेल डीडे बना दी। इन लोगों ने उसमें क्या, किन लोगों ने? फर्स्ट वन तो जब मैं कहूंगा डीसी ऑफिस का अमला मुलव्वस है इसमें, नंबर 1। ठीक है, दूसरा इसमें पटवारी साहबान है। ठीक है। तीसरा इसमें सियासी बेस लाले या किसका दबाव होता किसका नहीं है। मैं तो एक बात यह करता हूं कि अगर पटवारी ने किसी प्रेशर की वजह से फर्द दे दी, क्या कानून को अंधा था जिसने लिखा मकबूजा अहले इस्लाम कब्रिस्तान, उसने कैसे इंतकाल पास कर दिया? कि नायब तहसीलदार अंधा था जिसने ये इंतकाल पास कर, ये सारा एक गिरोह है। यहाँ पे तहसीलदार जो है वो मिली भगत कुछ ले दे के या प्रेशर से या किसी भी बात शख्सियत के कहने पे उसने फर्द जारी की, तो ये कह रहे हैं कि उसने तो फर्द जारी कर दी, अब उसके ऊपर जो कानून को बैठे हुए थे उन्होंने उसको प्रूव कैसे किया? उनको नहीं पता था कि ये क्या लिखा है, ये कब्रिस्तान का रकबा है और उसके ऊपर तहसीलदार थे। मतलब एक चेन चली हुई है। राणा साहब अब क्या चाहते हैं? मेरी रिक्वेस्ट है, उस कब्रिस्तान में कितनी जो मार्केट्स बन चुकी हैं, कितने घर आते हैं और कितनी दुकानें आती हैं, कुछ डिटेल है आपके पास? तकरीबन मेरे अंदाजे के हिसाब से देखो, जो मेन बाजार है, तकरीबन मेन बाजार जो 63 फुट 5 इंच का रोड है, नक्शे में भी है, गवर्नमेंट के कागजों में भी है, जमाबंदियों में भी है। आज वो जमीन जो मेन बाजार का रोड है वो तकरीबन 20 फुट बाकी रह गया। ये कब्जा ग्रुपों ने जो लेफ्ट साइड पे है 6 फुट 8 इंच इन लोगों ने जब कवर किया हुआ। पुराने वक्त में 4 फुट का थड़ा था, 3 फुट का नाला जो पानी लेके जब ना जा रहा था, जब इसका बारिश का कहीं से भी कोई भी पानी आता है। और जो दूसरी साइड है कब्रिस्तान वाली, ये लोग भी, इसका पुराना खसरा जो है वो 537 है और 536 है। उसके बाद में खसरा नंबर बना 662, हाल जमाबंदी में 408 है। ये 408 जो कब्रिस्तान है, 406 जो मस्जिद का है, इसका 407 बन गया। और जो मरकट है उसका 409 बन गया। जो पुराना है वो 466 है उसका नंबर। और ये सब यहां तक ये सेठ चिराग के पास जो जिसने गुरुद्वारा लिया हुआ है, इसने महकमा औकाफ जो हिंदू औकाफ है उससे एग्रीमेंट करके 5 कनाल 7 मरले गुरुद्वारा जो लिया है, मेरे पास उसका जब एग्रीमेंट भी है। रसोई ये लेके, ये वहां पे मार्केटें बना के बैठे हुए हैं, शादी हाल बना के बैठे हुए हैं। ये वो लोग माफिया में है जिनके पास साइकिल नहीं था, आज BMW लेके फिर रहे हैं। मेरी हमर रिक्वेस्ट है मरियम नवाज से कि इस पे एक्शन ले। ये जो जितना भी माफिया जिसने ये चीज दबा के रखी हुई है, इसको जाओ करें। अच्छा रान साहब, ये बताएं कि जिन जो सरकारी एहलकारान हैं, अफसरान हैं, जिन्होंने ये सब किया है, उनके खिलाफ आप एंटी करप्शन गए? मैं गया हूं एंटी करप्शन। मुकदमा दर्ज में नहीं दर्ज हुआ मुकदमा एंटी करप्शन ने। मैं 2021 में गया था। एंटी करप्शन ने लिखा ये 30 कनाल जगह कब्रिस्तान की जो है ना, ये फ्रॉड है और जिसने भी की है उसके ऊपर पर्चा दो और ये म्यूटेशन जितने भी इंतकालात हुए ये कैंसिल करो। वो लेटर डीसी साहब को लेते कि महकमाना तौर पे डीसी साहब के पास ये डॉक्टर बकार साहब आए थे, मैंने उससे, मेरा वकील साहब भी पेश हुए थे, उनसे बात की थी, उन्होंने इंक्वायरी लगा दी कि ये चेक करो। उस इंक्वायरी के अंदरून में इन्होंने GAR साहब ने जब फैसला किया कि ये कब्रिस्तान बिक नहीं सकता, ये हमारी आखिरी आरामगाह है। ठीक है, तो इसको लेटर काबजीन थे, फैसला भी आ गया, काबजीन थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की। देखो ये जब तक FIR नहीं होगी, ये जो माफिया बैठा हुआ है ना DC ऑफिस के अंदर, अगर कोई आदमी मुझे पूछने वाला हो तो मैं इनके नाम बता सकता हूँ, इनकी जायदादें बता सकता हूँ, किधर किधर इन्होंने मार्किंग करके लोगों के नाम पे ऊपर जायदादें रखी हुई है। और दूसरा ये जो भी बड़ा अच्छा पॉइंट सामने आया है। राणा साहब कहते हैं कोई अरबाबे इख्तियार, कोई अथॉरिटी अगर मुझे डिस्कस करे, मुझे बुलाए, तो मैं उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हूं जिन्होंने ये शहर की मेन बाजार की कीमती अराजी कब्रिस्तान जिसपे कब्जा करके दुकानें बना रखी हैं, और इस वक्त वो दुकानें लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हैं। तो इस तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से अपील है कि वो
इस मामले को देखें और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा को अहकामात जारी करें कि शेखुपुरा में जंडियाला रोड वाला जो कब्रिस्तान है उसका रकबा जितना कागजों में है उसे पूरा किया जाए, ताकि हम और हमारे प्यारे उनकी कब्रें वहां पे बन सके और उनको दफन किया जा सके। और कब्जा माफिया जो कि साल से वहां बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। केस एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की कोर्ट में जेर समाअत है। फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल हमने एक आवाज, एक मैसेज कन्वे किया है। अरबाब इख्तियार से जो है वो अपील है कि इस मामले को देखें और इनके किरदार जो हैं उनको मंजरे आम पर लेके आए, ताकि आइंदा कोई भी बासर माफिया कब्रिस्तानों की अराजी पे कम से कम कब्जा ना कर सके। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।